हेलो एवरीवन, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग का मतलब यह है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को मीशो, अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पर बेचते हैं या इसके अलावा कोई और वेबसाइट है, कोई और प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन का, वहाँ पर अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं यानी सेल करते हैं, उसकी जीएसटी की रिटर्न किस तरह से जमा होगी, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मीशो से रिलेटेड। अगर आप मीशो नाम के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अपनी सेल करते हैं ऑनलाइन, तो उसकी जीएसटी की रिटर्न किस तरह से जमा होती है मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। आप मेरी ये पूरी वीडियो देखिएगा और इस वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर वो हिस्सा आपके समझ में नहीं आएगा, उसकी वजह से आप पूरी वीडियो समझ नहीं सकते हैं। इसलिए आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्स एल बाय फरजंद अली। इस चैनल पर हम फाइनेंस से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड और इनकम टैक्स से रिलेटेड तमाम वीडियो डालते हैं। आप इनकम टैक्स, जीएसटी की जो नई नई अपडेट्स आती हैं वो इस चैनल पर देख सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन यानी घंटी के निशान पर क्लिक जरूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बताऊंगा आपको किस तरह से डेटा डाउनलोड करना है मीशो की वेबसाइट पर। तो उसके लिए क्या करना है, आपको मीशो की परचेज की वेबसाइट अलग होती है और सेल की अलग है। तो आपको सेलर वाली वेबसाइट पर लॉगिन करना है। वहाँ पर आपको लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर सेलर का जो लॉगिन होता है वहाँ पर हमने लॉगिन किया और ये हमारा लॉगिन हो गया है। और ये देखिए डैशबोर्ड है। लेफ्ट साइड में सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पेमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पेमेंट पे क्लिक करेंगे और पेमेंट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऊपर डाउनलोड लिखा हुआ है। डाउनलोड पे हम कर्सर रखकर यहाँ प्रेस करेंगे और फिर देखिए यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट लिखा हुआ है। जीएसटी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और फिर देखिए यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करेंगे कि हमें किस मंथ की चाहिए। तो हमें अक्टूबर की चाहिए, तो ये अक्टूबर को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर हम डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इसको प्रेस करेंगे। अब ये देखिए ये हमारी रिपोर्ट को, इसको हम सेव करेंगे। ये देखिए मैंने सेव कर ली। अब इसको हम खोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये रिपोर्ट है, ये जिप फाइल में आती है। तो पहले हम इसको राइट क्लिक करके कर्सर रख के एक्सट्रैक्ट फाइल लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर इसको ओके पे कर देंगे। तो ये हमारी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, यानी अनजिप करना है हमें, तो ये हमारी अनजिप हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर इसको हम खोल के देखते हैं जो हमारी अनजिप हुई है। अब ये देखिए इसमें 4 फाइल होती है, तो हमें 2 फाइलों की ज़रूरत होती है, एक फॉरवर्ड रिपोर्ट की और रिवर्स के नाम से जो फाइल है, इन दोनों की। अब हम इसको खोलेंगे। ये देखिए फॉरवर्ड रिपोर्ट के नाम से जो फाइल है वो मैंने खोल लिया है। अब इस फाइल को खोलने के बाद इसमें बहुत सारे कॉलम हैं, लेकिन हम उन्हीं कॉलम पर अपना काम करेंगे, वर्क करेंगे जो कॉलम हमें जीएसटी के लिए चाहिए, और उन कॉलम्स को हम पहले हाईलाइट करेंगे। और ये लगभग 5 कॉलम होंगे जिन कॉलम्स को हमें हाईलाइट करना है। ये देखिए क्वांटिटी का है, इस क्वांटिटी के कॉलम को हम हाईलाइट करेंगे। और फिर उसके बाद है एंड कस्टमर स्टेट, तो हमें कस्टमर स्टेट की डिटेल चाहिए, एंड कस्टमर स्टेट को भी हाईलाइट करेंगे। फिर देखिए HSN कोड वाला जो कॉलम है ये भी हमें चाहिए, इसको हम हाईलाइट करेंगे। अब आगे देखिए जीएसटी रेट, ये भी हमारे जीएसटी में काम का है, तो इसको भी हम देखिए हेडलाइन कर लिया। फिर इसके बाद है TCS टैक्सेबल, ये जो मेन है वो TCS टैक्सेबल का है, तो इसको भी हम हाईलाइन कर लेंगे। तो देखिए ये वाले कॉलम है, ये हमारे काम के हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी क्वांटिटी है, क्वांटिटी हमें जोड़ना है, जो हमें जोड़ना है अमाउंट, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले कन्वर्ट करेंगे नंबर में। तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए इसको ओपन करेंगे और कन्वर्ट टू नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे नंबर में, क्योंकि अभी हम इसको जोड़ेंगे तो ये जुड़ेंगे नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर ज़्यादा फिगर हो, जितने ज़्यादा नंबर होते हैं उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखिए हमारे नंबर में कन्वर्ट हो गया। और फिर दूसरा हम करेंगे
जो TCS अमाउंट है, यह है TCS टैक्सेबल अमाउंट। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर देखिए यहाँ पर इसके बराबर में इसको ओपन करेंगे और कन्वर्ट टू नंबर यहाँ क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा जितने भी इसमें नंबर हैं वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर उसका हम जोड़ सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको टोटल भी कर सकते हैं। तो सम पे हमने क्लिक कर दिया तो ये हमारा टोटल हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे टोटल ये सेल का अमाउंट हो जाएगा और हम क्वांटिटी को भी टोटल कर देंगे। तो ये देखिए हमारी टोटल क्वांटिटी हो गई। इसको सेव कर लेंगे। फिर हम जाएंगे रिवर्स वाली शीट पर। तो अब यहाँ देखेंगे कौन कौन से कॉलम हमारे काम के हैं, तो उसको हाईलाइट करेंगे। इसमें देखिए जीएसटी रेट का हो गया और एंड कस्टमर स्टेट को कर लेंगे। ये देखिए क्वांटिटी, इसको भी हाईलाइट करेंगे। TCS टैक्सेबल, इसको हाईलाइट करेंगे। और एक हमारा रेट का होगा, रेट का हमने कर लिया। और एक HSN कोड समरी, ये HSN कोड का ये भी। तो 1 2 3 4 ये 5 कॉलम हमारे ये हमने हाईलाइट कर लिए। और अब इनको भी हम जो जो हमारे काम के हैं जिसको हमें ऐड वगैरह करना है तो उनको हम पहले नंबरिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए 2 ही है हमारे, एक क्वांटिटी, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर ये यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड में ये दिखाई देगा डॉट जैसा और फिर कन्वर्ट टू नंबर पे क्लिक कर देंगे तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे क्वांटिटी का कॉलम है, ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा हम लेंगे TCS टैक्सेबल का। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए कन्वर्ट टू नंबर पर हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब ये कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए ये हमारा नंबर में कन्वर्ट हो गया और इसको हम सम कर सकते हैं। ये हमने टोटल कर दिया इसका। तो ये हमारा रिटर्न का हो गया, हमारा इतना रुपए का रिटर्न हुआ है। और क्वांटिटी को भी हम सम कर देंगे, जोड़ देंगे। ये हो गया। अब हम जो जो हमने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं इन सभी को फॉरवर्ड वाली शीट में ऐड करेंगे नीचे। देखिए HSN कोड वाला लेंगे पहले। तो जो कॉलम जिस हेड का है उस हेड में हम रिवर्स वाला जो फिगर है वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे। HSN कोड की लेते हैं, यहाँ कॉपी करेंगे और फॉरवर्ड रिपोर्ट वाले शीट में जा कर के और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गई। फिर उसके बाद है हमारी रेट की, ये रेट का कर दिया कॉपी पेस्ट। फिर उसके बाद है स्टेट ये आ गया, एंड स्टेट। फिर उसके बाद है क्वांटिटी, ये मैंने क्वांटिटी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद रह गया हमारा TCS टैक्सेबल वाला अमाउंट, तो इसको भी कॉपी पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए मैंने पांचों जो आइटम हैं जो हमें GST रिटर्न के लिए चाहिए वो मैंने जो रिवर्स वाली सीट है उसमें से यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है। और इसके बाद अब हम माइनस में इसको नंबर करेंगे, जो हमारी क्वांटिटी है उसको और जो हमारी TCS टैक्सेबल वाला जो कॉलम है उन सभी नंबरों को यहाँ पर अभी ये प्लस में है, ये माइनस में करना पड़ेंगे क्योंकि हमें पाइवट टेबल लगानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 करेंगे। यहाँ देखिए किसी भी कॉलम में -1 लिखेंगे और -1 लिखने के बाद इसको हम Ctrl+C यानी कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद फिर जहाँ जहाँ पर जिस कॉलम में हमें माइनस करना है उस फिगर को तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए सिलेक्ट कर ली और फिर Ctrl और Alt ये दोनों साथ दबा करके V कर देंगे। और इसके बाद देखिए इस तरह का यहाँ पर पॉपअप आएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए मेरे सारे जो मैंने सिलेक्ट किया था वो सारा माइनस में आ गया। माइनस में इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी रिटर्न है, तो जो टोटल सेल है उसमें से माइनस करना है रिटर्न वाला।
अब फिर हम ऐसे ही सेम करेंगे, माइनस वाले को ही कंट्रोल सी तो हमारा हो रहा है पहले से ही। अब ये जो TCS टैक्सेबल वाला कॉलम है इसमें इसको सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल अल्ट और वी फॉर विक्ट्री वाला, और फिर ये मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करेंगे और ये ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए मेरा ये भी माइनस में हो गई सारी रिटर्न वाली फिगर। तो देखिए ये इस तरह का हो जाएगा। अब हम ऊपर जाएंगे और अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है यहाँ पर फिल्टर। तो फिल्टर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल ए करेंगे। तो कंट्रोल ए करेंगे तो यहाँ पर हमारा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा और ऊपर देखिए यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर लिखा हुआ है, इस पर जब क्लिक करेंगे और ये फिल्टर को सिलेक्ट करेंगे तो अब देखिए हमारा फिल्टर हो गया। तो ये देखिए मंथ में, ये ऑर्डर में, ये हमारा फिल्टर लग गया हमारा। अब हम इसको पाइवट टेबल में इस्तेमाल करके इसकी फिगर बनाएंगे जो हमें चाहिए GSTR 1 के लिए। तो उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल ए करना है सबसे पहले। तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा और फिर हमें अल्ट एन और वी और टी। तो इस तरह से ये हमारा पॉपअप आएगा। और यहाँ पर न्यू वर्कशीट पर अगर आपका सिलेक्ट ना हो तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, क्योंकि एग्जिस्टिंग में नहीं होगा ये ऊपर न्यू वर्कशीट है यहाँ पर होगा और यहाँ पर हमें ओके है या ओके पे क्लिक करना है। तो ये देखिए हमारी पाइवट टेबल आ गई है। अब ये देखिए साइड से ये हमें चूज करना है कि हमें कौन कौन सी कॉलम चाहिए। अब हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पर स्टेट एंड कस्टमर स्टेट। तो ये देखिए हमारा ये कस्टमर स्टेट आ गया। और इसके बाद हम लेंगे GST रेट, और हम GST रेट को यहाँ पर उठा करके रिपोर्ट फिल्टर में ले जाएंगे। इसके बाद हम ITC टैक्सेबल लेंगे। ये देखिए ये हमारा फिर TCS टैक्सेबल लेंगे और TCS टैक्सेबल को सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारा आ गया जो स्टेट है, स्टेट के सामने अमाउंट आ गया माइनस होकर के। जो हमारी सेल थी उसमें से जो रिटर्न हुआ है वो माइनस होकर के ये अमाउंट आया है। और अब हमें चाहिए क्वांटिटी का, तो हम यहाँ क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया और फिर हम HSN कोड को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए मैंने HSN कोड को सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, HSN कोड को ऊपर ले जाएंगे रिपोर्ट फिल्टर में। ये हमारा ऑल का है। अगर आपको HSN 22 चाहिए तो यहाँ पर देखिए HSN लिखा हुआ है, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे इतने HSN का है। अगर आप HSN 22 करेंगे तो यहाँ पर एक एक करके आप इसको देख सकते हैं। अब जैसे आपको किसी एक का चाहिए तो बाकी को अनसिलेक्ट करेंगे तो ये एक का आ गया। ऐसे ही आप 2 का चाहिए तो 2 का एक एक करके भी आप यहाँ की इसकी फिगर देख सकते हैं। और लेकिन मैं यहाँ पर ऑल पे करूँगा। ये ओके हो गया मेरा ऑल। अगर आप GST रेट के हिसाब से देखना चाहते हैं तो मेरा ये एक ही रेट का है सारा का सारा 5% का। अगर इसमें बहुत सारे रेट होते तो ये अलग अलग रेट के वाइज होता, तो हम यहाँ पर अलग अलग कर सकते हैं अगर आपका माल अलग अलग रेट का है। तो ये इस तरह से हमारी जो फिगर है हमें चाहिए वो हमारी फिगर बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इस फिगर को दूसरी एक्सेल शीट में ले जा करके इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। बना ली है, यहाँ पर सेट कर रखा है तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ की जो सेल की फिगर है ये माइनस के बाद बहुत सारे नंबर हैं, तो हम इन सभी को यहाँ सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जो कोमल है यहाँ पर, यहाँ कोमा स्टाइल, इसको सिलेक्ट कर देंगे तो ये हमारी पॉइंट के बाद 2 नंबर का के हिसाब से हो जाएगा। अब ये देखिए हमारा 5% का है सारा का सारा, तो ये हम इसको कंट्रोल C कंट्रोल V कर देंगे ये 5% के हिसाब से। अब हम इसमें देखेंगे कि IGST, CGST, SGST कैसे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिल्ली वाला है, जो हमारी लोकल सेल है, क्योंकि हमारा दिल्ली का है तो हम ये दिल्ली को अलग उठा लेंगे और बाकी हमारी इंटर स्टेट सेल हो जाएगी। तो ये दिल्ली को बाहर करेंगे हम इससे, तो हमारी ऊपर वाली सारी है ये इंटर स्टेट सेल हो जाएगी। तो ये देखिए इंटर स्टेट हो गई, ये हमारी इंटर स्टेट हो गई। अब हम इसको फॉर्मूले लगाएंगे क्योंकि इसमें IGST लगेगा सम करके।
यहाँ टैक्सेबल वैल्यू और स्टार रेट, ये हो गया ओके। तो ये हमारा इस अमाउंट पर इतना जीएसटी रेट के हिसाब से ये हो गया, और इसको हम टोटल जीएसटी बना लेंगे। अब इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो ये सारे हो जाएंगे। ये हमारा टोटल हो गया। और अब रहा दिल्ली का, तो दिल्ली का सीजीएसटी और आईएसटी लगेगा। तो देखिए ये 2.5% लगेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, सेल अमाउंट और स्टार और परसेंटेज, ये फॉर्मूला लगा दिया। और फिर यहाँ पर भी एचजीएसटी में भी ये कॉलम चेंज हो जाएगा और बाकी वही रहेगा। और फिर ये टोटल, इसको भी कॉमा में कर लेंगे। अब इसका हम टोटल करेंगे। ये देखिए सेल का टोटल हो गया, और कंट्रोल सी, और फिर ये हमारा जीएसटी का हो जाएगा, और फिर इन दोनों का टोटल करेंगे। तो ये हमारा टोटल सेल आ गई, जो हमें GSTR1 में देना है। तो ये हमारा IGST और CGST HGST का आ गया, और इसको हम सेट करेंगे पूरी अच्छी तरीके से। अब इसमें देखिए जहाँ जहाँ पर आपका सेल 0 है उसको यहाँ से हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। तो देखिए ये हमारी फिगर बनकर तैयार हो गई है, और ये 27 स्टेट में सेल हुई है। अब हम इसकी रिटर्न जमा करेंगे, तो वो मैं फिर आपको बताता हूँ। जीएसटी की वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद ये सारी डिटेल बना लेंगे, और सारी डिटेल बनाने के बाद फिर हम GSTR1 जमा करेंगे। और GSTR1 जमा करने के लिए हमें जीएसटी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, और उसकी वेबसाइट का नाम है gst.gov.in। और वहाँ पर इस तरह से लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, और ये लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम यूज़र आईडी और पासवर्ड देंगे, यहाँ कैप्चा डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। और फिर ये देखिए यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे अक्टूबर, और ये सर्च पे क्लिक कर देंगे। और अब ये देखिए यहाँ पर GSTR1, GSTR2B, GSTR3B और GSTR2A, ये सारी लिखे हुए हैं। तो हमें पहले GSTR1 जमा करनी है, और फिर उसके बाद GSTR2B को डाउनलोड करना है। जो हमने जो भी परचेज़ की होगी उसकी सारी डिटेल यहाँ शो करेगी। फिर उसके बाद हम GSTR3B जमा करेंगे। तो हम पहले GSTR1 जमा करेंगे, यहाँ GSTR1 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड डिटेल है, यहाँ पर सारे डिटेल को ऐड करना है। जो भी हमारा B2B सेल है, यानी जो हमारे रजिस्टर्ड सेलर हैं, जो हमारे रजिस्टर्ड बायर हैं, जो जीएसटी में जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो उनके सारे बिल हम यहाँ पर इनवॉइसेस लिखा हुआ है यहाँ डालेंगे। और जो अनरजिस्टर्ड हमारी सेल है, जो ऐसे लोगों को हमने सेल की है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उनके लिए B2C लिखा हुआ है, इसमें हम क्लिक करेंगे। और ऐसे हमारे बायर हैं जो कि बिग बायर हैं, जिनको 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का हमने माल बेचा है, तो उसको टेबल 5 B2C में जो लार्ज लिखा हुआ है इसमें उसकी एंट्री करेंगे। और फिर उसके बाद देखिए HSN 22 समरी दी हुई है, जो भी HSN कोड है उसके 22 हम यहाँ पर डिटेल डालेंगे। जैसे हम एक कोई सामान बेचते हैं तो एक HSN कोड होगा, तो उसकी डिटेल डाल दी जाएगी। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट इश्यू लिखे हुए हैं, यहाँ पर इसकी सारा डेटा जाएगा। और ये देखिए सप्लाई मेड थ्रू ई-कॉमर्स इको, अगर आप ऑनलाइन सप्लाई करते हैं, यानी मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह ऐसी वेबसाइट है, उनके थ्रू माल बेचते हैं, तो उनकी यहाँ पर डिटेल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ B2C अदर, यहाँ पर क्या स्टेट वाइज यहाँ डिटेल जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ऐड रिकॉर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। और POS लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टेट के नाम दिए हुए हैं। तो देखिए, तो स्टेट जो स्टेट है उसमें कितनी सेल है उसकी डिटेल यहाँ भरनी होती है। तो हम यहाँ पर पहले अंडमान निकोबार आइलैंड लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टेट वाइज हम डिटेल को फिल करेंगे, जैसे ये हो गई हमारी। और फिर यहाँ पर रेट सेलेक्ट करना है, तो रेट क्या है हमारी
ये रेट सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जीएसटी का अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा और इसको सेव कर लेंगे। ऐसे ही हमारी जैसे और स्टेट की है, फिर उसके बाद आंध्रा की है अगर सेल, तो आंध्रा की सेल यहाँ पर कर देंगे और फिर जो भी हमारा रेट है उसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा इस तरह से। तो हम जितने भी स्टेट हैं उन सभी की यहाँ पर डिटेल भर लेंगे स्टेट वाइज। तो ये हमारी B2C का जो भी डेटा है वो सारा फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर कोई डेबिट क्रेडिट नोट है तो वो हम यहाँ पर इसको डेटा फीड करेंगे, वो भी रजिस्टर्ड। और ये इसमें अनरजिस्टर्ड जितने भी हमारे बायर है या सेलर उनको डेबिट या क्रेडिट नोट इश्यू करना है। और फिर हम देखते हैं HSN बाई समरी। तो ये देखिए यहाँ पर HSN कोड के हिसाब से हम सेल को यहाँ पर फिल करना है। देखिए यहाँ पर HSN समरी डालेंगे और यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे कि किस क्वांटिटी में है, जैसे पीसेज है, किलो है, लीटर है, जो भी है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ क्वांटिटी डाल दी, फिर टोटल टैक्सेबल वैल्यू और यहाँ रेट डलेगी, या इंटीग्रेटेड टैक्स और यहाँ CGST या GST को फिल करेंगे और फिर यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये हमारी ऐड हो गई HSN समरी, या सेव पे कर देंगे। ये HSN समरी हमारी हो गई। और फिर उसके बाद यहाँ पर सप्लाई मेड थ्रू ई-कॉमर्स, यहाँ पर देखिए जिस वेबसाइट के थ्रू आप सेल कर रहे हैं उसका GST नंबर चाहिए। जैसे मैंने मीशो के द्वारा या मीशो की वेबसाइट पर सेल की है तो यहाँ पर मीशो का GST नंबर डल जाएगा और यहाँ पर नेट सेल डलेगी और यहाँ पर IGST इंटीग्रेटेड टैक्स है वो, यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स डाल दिया। यहाँ पर CGST आएगा, यहाँ GST आएगा और फिर यहाँ पर सेव कर देंगे। अगर आप एक से ज़्यादा वेबसाइट पे सेल करते हैं तो उन सभी के यहाँ पर डेटा ऐड किया जाएगा और फिर उसके बाद बैक होंगे। ये देखिए यहाँ पर ये ऐड हो गया और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट इश्यू, यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर बिल नंबर डालेंगे, कितने नंबर बिल से और कितने बिल तक हमने यहाँ पर सेल किया है और फिर ये टोटल नंबर आ जाएंगे। या कैंसिल्ड जो भी हुए हैं वो कैंसिल का नंबर डाल दिए जाएंगे। देखिए या डेबिट नोट वगैरह, क्रेडिट नोट जो भी है ये यहाँ पर आप फिल कर लीजिएगा और फिर उसके बाद बैक आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे और फिर दोबारा से देखिए प्रोसीड टू फाइल। अब ये यहाँ पर हमारा जो भी डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो जो हमने सेल किए हैं। और लास्ट में देखेंगे हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या आ रही है। जो हमारे पास डेटा है उसी के हिसाब से हमारी टैक्स लायबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही है। और अमाउंट हमारा वही है जो हमारे पास डेटा है वो चेक करेंगे। और ये हमारा चेक हो गया, हमने चेक कर लिया, हमारा डेटा सही है। और फिर यहाँ पर फाइल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और अब यहाँ पर आप DSC के थ्रू अगर बनना चाहते हैं तो यहाँ DSC पर क्लिक करेंगे और EBS यानी पासवर्ड के थ्रू अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे पहुँच जाएगा। तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, मेरा जो OTP है वो रजिस्टर्ड मोबाइल पे पहुँच गया। अभी यहाँ पर OTP दूंगा, ये मैंने OTP दे दिया और वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। तो देखिए ये मेरा लिखा हुआ आ गया, ये मेरी रिटर्न सक्सेसफुल फाइल हो गई है। अब हम इसको बैक करेंगे और बैक करने के बाद फिर हम यहाँ पर व्यू समरी लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और व्यू समरी के बाद फिर यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल वो डाउनलोड हो जाएगी। ये मैंने पाथ दिया और ये फाइल का नेम दिया, ये मेरी रिटर्न जमा हो गई और उसका एक्नॉलेजमेंट, ये देखिए ये एक्नॉलेजमेंट आ गया। और ये देखिए पीरियड लिखा हुआ है, पीरियड लिखा हुआ है अक्टूबर का 2024-25 की। तो ये मेरी अब GSTR 1 जमा हो गई है। अब हम इसके बाद GSTR 3 भी जमा करेंगे। अब GSTR 3 भी जमा करने के लिए अब हम वेबसाइट पर जाएंगे दोबारा से। और अगर हमारा कोई टैक्स बनता है तो हम पहले टैक्स जमा करेंगे, और टैक्स नहीं बनता है, जैसे हमारी जो परचेज़ है वो ज़्यादा है और टैक्स कम बनता है,
तो उस केस में फिर हमें पहले टैक्स जमा करना पड़ेगा, और अगर हमारी परचेज़ ज़्यादा है तो हम ऐसे ही हमारी रिटर्न जमा हो जाएगी। तो मेरे केस में मेरी परचेज़ ज़्यादा है तो मैं इसमें टैक्स जमा नहीं करूँगा। लेकिन टैक्स जमा करने से पहले अब IMS का सिस्टम लागू हो गया है। IMS का मतलब है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सर्विसेज में जाना है और यहाँ रिटर्न पे जाना है, और रिटर्न पे जाने के बाद फिर देखिए इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम IMS डैशबोर्ड लिखा है, यहाँ जाएंगे और यहाँ पर देखिए आउटवर्ड सप्लाई और इनवर्ड सप्लाई है। इसके बारे में ये कैसे क्या होता है डिटेल से मैंने आपको समझाया है, वो मेरी एक दूसरी वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ फ़िलहाल मैं आपकी रिटर्न जमा करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इनवर्ड सप्लाई है। तो हमारा जो मकसद है वो इनवर्ड सप्लाई को देखने का है कि हमारे जो परचेज़ है वो कैसी है और हमें उस पर एक्शन लेना है। अब ये देखिए हमारा यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, तो हमारी नो एक्शन में पड़े हुए हैं 5, और एक्सेप्टेड में कुछ नहीं है, रिजेक्टेड में कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पर देखेंगे B2B जो हमारे 5 बिल आए हुए हैं, यहाँ क्लिक करेंगे। अब ये हम चेक करेंगे कि हमारे जो 5 बिल हैं वो सही है या नहीं सही है। ये देखिए सारा बिल का डिटेल है, और हम इसको इस वाले को भी सिलेक्ट करेंगे, इसको भी सिलेक्ट कर देंगे, इसको भी सिलेक्ट कर देंगे, ये भी, और ये भी सिलेक्ट कर देंगे, और ये भी सिलेक्ट कर देंगे। ये एक्सेप्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। तो देखिए हमारे 5 एक्सेप्ट हो गए, और फिर हम इसको सेव कर लेंगे। तो ये हमने अपने 5 बिल एक्सेप्ट कर लिए, और ये देखिए इसको सेव कर लिया। अब ये देखिए एक्शन टेकन 5 सिलेक्टेड रिकॉर्ड, ये प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ है, इसको एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। और हम देखिए बैक टू समरी, ये बैक टू समरी में आने के बाद देखिए यहाँ पर 5 बिल है वो सारे एक्सेप्ट कर लिए हमने। एक्सेप्ट करने के बाद फिर ये हम इसको एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर हम इसको बैक करेंगे। अब बैक करने के बाद हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे GSTR 2B। अब हम GSTR 3B जमा करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर देखिए मेन डैशबोर्ड पर आना है, और फाइल रिटर्न्स लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ पर महीना सेलेक्ट करना है। अक्टूबर का कर लिया हमने, सर्च पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए हमारी फाइल हो गई थी GSTR 1, यहाँ शो हो रही है, और हमें GSTR 3B जमा करनी है। तो यहाँ पर मंथली रिटर्न GSTR 3B लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम अपना डेटा है उसको यहाँ पर वेरीफाई करेंगे सही है या नहीं। तो ये हमारा देखिए टैक्स वगैरह कितना बनता है, और IDC हमारी कितनी एलिजिबल, ये हमने चेक कर लिया सारा। और चेक करने के बाद फिर यहाँ पर सेव लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हमारा कोई टैक्स नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारी परचेज़ ज़्यादा है तो हमें टैक्स जमा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर टैक्स जमा करने की ज़रूरत होती तो यहाँ पर फिर चालान क्रिएट होता है, और यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर चालान जनरेट हो जाता है। जिस भी बैंक का आप चालान जमा करना चाहते हैं या ऑनलाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पर हो जाता है। फ़िलहाल मेरे इस केस में कोई भी टैक्स जमा नहीं करना है, तो यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करूँगा। तो ये कि यहाँ पर मेरा ITC है ऑलरेडी पहले का, और ये मेक पेमेंट यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू, ये देखिए यहाँ बारनी को यस करेंगे। अब ये लिखिए ऑफसेट सक्सेसफुल आ गया, यानी मेरा जो टैक्स है वो बन नहीं रहा। अगर यहाँ बन रहा होता तो यहाँ पे लिखा हुआ आता कि आपका टैक्स बन रहा है, तो फिर वहाँ ऑप्शन आता पेमेंट करने का, तो मैं पेमेंट कर देता। मैं यहाँ पर ओके करूँगा, और ये यहाँ पर प्रोसीड टू फाइल लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करूँगा, और यहाँ पर एक्सेप्ट करूँगा, और यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, और फिर यहाँ पर DSC है या क्या है आपके पास, EBC के थ्रू आपको यहाँ पर OTP चाहिए, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मेरा फाइल GSTR 3B विद EBS इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू यहाँ पर OTP जाएगा, यहाँ प्रोसीड पे लिख देंगे, और यहाँ पर जो OTP आया है उसको देंगे। यहाँ मैंने देखिए OTP दे रहा हूँ, ये देखिए मैंने OTP दे दिया और वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। तो देखिए फाइलिंग सक्सेसफुल GSTR 3B ऑफ GST नंबर इतना, देखिए ये मेरा हो गया है।
रिटर्न जमा, और यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे और देखिए डाउनलोड फाइल GSTR 3B पे क्लिक कर देंगे और ये यहाँ पर इसको पाथ देंगे, सेव कर लेंगे। ये देखिए मैंने सेव कर लिया। अब मेरी GSTR 3B भी जमा हुई। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अक्टूबर की है GSTR 3B। तो ये मेरी इस तरह से GSTR की जो रिटर्न है, हमारी 2 रिटर्न जमा होती है, एक GSTR 1 और GSTR 3B, दोनों रिटर्न जमा हो गई हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप जब मीशो पर सेलिंग करते हैं तो उसकी जो रिपोर्ट है, उसका डेटा है, किस तरह से डाउनलोड करते हैं और उसकी GST की रिटर्न जो भरी जाती हैं वो किस तरह से आप भर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप सीख गए होंगे कि आप मीशो पे अगर कोई सेल करते हैं तो उसकी GST की रिटर्न किस तरह से जमा होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।